अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पूरे देश भर में कोविड का दौर चल रहा है। आंकड़े काफ़ी बढ़ चुके हैं। संख्या 11 लाख से पार हो चुकी है। प्रदेश में भी आंकड़े काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि जो बसें हैं उनका किराया बढ़ाया जाए। 25% तक किराया बढ़ाया गया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? खासकर कोविड का दौर चल रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कोविड की महामारी जो है ये एक भयानक रूप लेती जा रही है और हिंदुस्तान में जो रिपोर्टेड मामले हैं, मेरा अभी भी मानना है कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग जो है उस हिसाब से नहीं हो रही है, पर फिर भी जो रिपोर्टेड मामले हैं वो 12 लाख का आंकड़ा जो है पार कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि एक समय कोविड फ्री स्टेट बनने चला था, हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा भी जो है वो तेजी से 2000 तक केसेस की ओर लगभग रोज जो है 150 केस आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे दौर में जब लोगों को आर्थिक तंगी है, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बसों का किराया बढ़ाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। 25% अभी बढ़ाया, 25% इससे पहले बढ़ाया। 2.5 साल के अपने कार्यकाल में इस वर्तमान जयराम सरकार ने 50% जो है बसों का किराया बढ़ाया है। अगर हम ये मान भी लें कि जयराम जी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को कुछ राहत देना चाहते थे, तो उनके टैक्सेस पे राहत दी जा सकती थी, उनको टैक्स जो है वो माफ किया जा सकता था, मगर जनता के ऊपर बोझ डालना ये मैं समझती हूँ कि तर्कसंगत नहीं है। मैं पंजाब की प्रभारी भी यहाँ पर पंजाब से सवाल है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष रही है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन पंजाब के आपके अध्यक्ष और खासकर कुछ मंत्री पंथक राजनीति कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की बुनियाद जो है, नींव जो है, वो धर्मनिरपेक्ष होने के उस पर ही रखी गई है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष थी, है और हमेशा रहेगी। और मैं नहीं समझती कि कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति कोई किसी धर्म विशेष की राजनीति करता है। किसी धर्म विशेष से संबंधित अगर कोई बयान आता है तो उसका जवाब देना भी हमारा फर्ज होता है। वो पंथ से भी हो सकता है, हिंदुइज्म से भी हो सकता है, मुस्लिम से भी हो सकता है, क्रिश्चियन से भी हो सकता है, बुद्ध ईसाई किसी से भी हो सकता है। किसी गलत बात का जवाब देना, जैसे कि अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि जो जाट और सिख होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक एक उनका बयान था। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी, मगर इस तरह की सोच रखना ये एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी सोच सामने लाता है। और निश्चित तौर पे अगर कोई इस तरह की बातें करेगा तो ये किसी न किसी को आघात करने वाली बातें हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सेक्युलरिज्म के लिए खड़ी रही थी, खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव पंथक राजनीति पर लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे चुनाव लड़ती है, लड़ रही है और आगे भी उसी पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। क्या डेरा सच्चा सौदा के पास, खासकर 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं पंजाब में, उनके पास, उनके कार्यकर्ताओं के पास वोट मांगने जाएंगे? कांग्रेस पार्टी हर मतदाता के पास वोट मांगने जाएगी, वो चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी सोच से अपने संबंध रखता हो। कांग्रेस पार्टी का काम है वोटरों के पास जाना। वो वोटर कौन है, क्या है, उस बात का हम वो नहीं देते। हम वोटर है, वो किसी भी धर्म, जात, सोच, विचार किसी की बात का भी हो सकता है। हम तो वोटरों के पास जाएंगे और वोटरों पे हमें पूरा विश्वास भी है। पंजाब में आपकी सरकार है, खासकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो पंजाब में निकाय के चुनाव है वो अभी होने जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निकाय के चुनाव तो संविधान के तहत होते हैं। जब समय पूरा हो जाता है, पंजाब में क्यों, हिमाचल प्रदेश में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट हिमाचल प्रदेश में भी बननी शुरू हो गई है। ये राज्य सरकार के हाथ में, इसमें बहुत लंबा खेल नहीं होता है। जब संविधान के तहत जो अवधि होती है वो पूरी हो जाती है तो चुनाव कराने ही पड़ते हैं। तो जैसे हिमाचल में हो रहे हैं वैसे ही पंजाब में भी होंगे। पंजाब में आपकी सरकार है, बताया जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से अटकल लगी हुई है कि जो पंजाब में सरकार है वहाँ पे नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो इसके बारे में आपकी बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से हुई है? नए चेहरे कहाँ लाने हैं? नए चेहरे, मंत्रिमंडल तो बना हुआ है। मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की ना कोई चर्चा थी ना है। अगर कभी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। पंजाब में कांग्रेस कमेटी का चुनाव कब होने जा रहा है? क्या आपके जो पंजाब के अध्यक्ष हैं अभी सुनील जाखड़ जी, उनकी अगुवाई में अगर चुनाव होगा?
अभी सुनील जाखड़ जी अध्यक्ष हैं, मगर कुछ समय पूर्व एक कोरोना के लॉकडाउन से पहले कुछ समय पूर्व जो स्टेट की इकाई थी, यानी जो पदाधिकारी थे, वो भंग कर दिए गए थे। तो जाखड़ साहब तो अध्यक्ष हैं, मगर जो पूरी बॉडी है वो बनने को है। और क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है तो कागजों के आदान प्रदान में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर निश्चित तौर पे ये कार्यकारिणी जो है हमें उम्मीद है कि शीघ्र घोषित कर दी जाएगी। मैम, हिमाचल में से आप आते हैं, खासकर डलहौजी आपकी कंस्टिट्यूंसी है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जैसे कल की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन हुए, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अब जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ भी जो है लोग सामने आए हैं और वहाँ पे पॉजिटिव हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? पहले तो मुख्यमंत्री जी को उनकी स्वास्थ्य कामना हमने की थी, हम उनको बधाई देते हैं कि वो नेगेटिव आए। और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसा उनका टेस्ट 2 घंटों में हो गया, आम जनता का भी इसी तरह से 2-2 घंटे में टेस्ट होकर के रिपोर्टें आएंगी। जो मुख्यमंत्री जी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई वो आम जनता के लिए भी कराई जाएगी। कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अब मेरा ये मानना है आज भी, कि हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग नहीं हो रही है तो केसेस का पता नहीं लगता है। जो जानकारी हमें प्राप्त है, उस जानकारी के मुताबिक एक मंडी से एक कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, जो कि सीएम ऑफिस समेत बहुत सारी जगहों पे उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। ऐसा बताते हैं, क्योंकि वो वकील हैं, वो वकीलों से भी मिले, ऐसा बताते हैं कि कुछ वकील भी पॉजिटिव आए हैं। तो ये सारी बातों पे हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का नियंत्रण नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से जो बात कही जाती है, वास्तव में वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो भारत सरकार ने आयोजनों पर, विशेष करके जो बड़े बड़े आयोजन हैं, जैसे कि मंदिरों में होता है या धार्मिक आयोजन होते हैं, इस पे सख्त बैन लगा रखा है। फिर भी हम देखते हैं कि खुली जगह में लिफ्ट के ऊपर गायत्री यज्ञ हो रहा है। हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लोग रेस्ट हाउसेज में और सर्किट हाउसेज में राजनीतिक बैठकें कर रहे हैं, जबकि ये सख्त प्रोटोकॉल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, कि किस तरह से जो जिला प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है। रेस्ट हाउसेज में राजनीतिक मीटिंगें हो कैसे रही हैं? लोग बाहर जाकर के टेंट तंबू लगा करके बैठकें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम प्रोटोकॉल्स को तोड़ेंगे, और दूसरा, मैंने इस पे पहले विस्तार से कहा है, जो टूरिज्म के नाम पे खोलने की बात हुई, वो एक बात थी कि 72 घंटे पहले का होगा, 5 दिन का वो होगा, मगर उसके साथ साथ जो खतरनाक काम हुआ है वो ये है कि एक दिन के लिए सुबह आके आदमी शाम को वापस जा सकता है, अगर वो ये कहे कि मेरा कोई बिजनेस का काम है। लोग आ रहे हैं, हम डलहौजी में भी देखते हैं, लोग आते हैं, खजियार जाते हैं, डैनकुंड जाते हैं, या चौक में ही घूमते हैं, करेलू जाते हैं, उनका ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना उनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल कोई उनको फॉलो करवा रहा है। उनमें से कोई भी पॉजिटिव आके और यहाँ पे अपना वो छोड़ के जा सकता है। तो मैं नहीं समझती कि सरकार जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराने में कामयाब रही है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सेब का सीजन है, लेबर आई हुई है, वो लेबर जो है पॉजिटिव निकल रही है। हमारे फौजी भाई आईटीबीपी के, फौज के जो लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम वो जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां से वो आ रहे हैं वहां उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। आर्मी से अगर कोई आ रहा है, आईटीबीपी से कोई आ रहा है, तो टेस्ट करा के आए। कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी जो है वो देखने को मिल रही है, और राज्य सरकार इसको अगर जल्दी ठीक नहीं करेगी तो मुझे डर है कि हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा जो है वो हदें ना पार कर जाए। मैम, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। खासकर जिस तरह से मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन होना पड़ा है, वो भी उस चीज़ का जो है एक गवाह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में लोग बाहर से आएंगे तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो आंकड़े हैं, ये ना बढ़ सके। हालांकि आशा कुमारी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री है उनके स्वास्थ्य की कामना भी करी है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में राजनीति हो रही है उस पे उन्होंने खुलकर बोला है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो भी बात पंजाब में होगी वो बैठ मिलकर ही सामने आएगी। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।